कि सरकार किसानों की आय दुगनी कैसे करेगी। डीजल रेट बढ़ा के, पेट्रोल पे गैस बढ़ा के, गैस पे और खाद तो मिल ही नहीं रही। इतना सब महंगाई करके किसानों की आय दुगनी कैसे होगी। और इस सरकार से हम संतुष्ट नहीं। सरकार तो योगी बाबा की ही बननी चाहिए। कि जो है 400 का सिलेंडर था, इस समय 1000 का सिलेंडर है। 60 रुपए का पेट्रोल था, इस समय 100 रुपए का 80 रुपए का पेट्रोल है। क्या कार्य करे, यही प्रकार के तो कार्य कर। 2022 के चुनाव में सरकार योगी आदित्यनाथ। तो भैया सरकार यह हो जो चल रहे है पक्का है। नमस्कार, मैं हूँ रामानंद गुप्ता। आप देख रहे हैं निष्पक्ष जन अवलोकन। इस समय हम बंकी के समीप एक किसान के खेत में हैं जो मोहम्मदपुर के किसान हैं। सीधा जानने का प्रयास करते हैं कि 2022 के चुनाव में किसानों की क्या राय है। देशराज यादव। आपकी ये कितनी खेती है? 2 एकड़। 2022 का चुनाव बिल्कुल करीब है, तो 2022 के चुनाव में आपकी क्या राय है कि किसकी सरकार होनी चाहिए? 2022 के चुनाव में सरकार योगी आदित्यनाथ जी की। जैसे कि मतलब किस लिए आप कह रहे हैं कि योगी जी की सरकार होनी चाहिए, क्या कारण है? हम लोगों को फायदा दे रहे हैं समय समय से, और बीज, खाद, पानी, सारी सुविधाएं, बिजली सब समय से मिल रहा है। जनता भी कभी कभी कहती है कि बीजेपी सरकार में काफ़ी महंगाई है, तो इसको लेकर आपकी क्या राय है? महंगाई ठीक है, सब महंगाई ज़्यादा नहीं है, समझ लो ठीक है, महंगाई कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा महंगी थोड़ी है। हम लोगों का धान भी महंगा है, भाई 2000 में जा रहा है, यही सही है। यानी आपका कहना है अगर महंगाई है तो हमारी फसल भी महंगी जा रही है। किसानों के लिए कौन सी सरकार, यानी जो वर्तमान में सरकार चल रही या पहले की सरकार रही, तो उसमें कौन सी सरकार आपको ठीक लग रही किसानों के हित में? किसानों के हित में सपा सरकार भी ठीक रही यूपी में, क्योंकि किसानों की प्रॉब्लम जैसे अभी चल रहा था BTPL का, विश्वास ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड का, ये सारी साजिश इन्हीं की है, जो कि हमारे विश्वास कर्मियों को पैसा नहीं वापस हुआ है। सारी साजिश इन्हीं की है। तो क्या जिसका 1 लाख 2 लाख 5 लाख गया है तो क्या इनको वोट देंगे? नहीं, बीजेपी की कार्यकर्ता बीजेपी कहती है कि हम बहुत प्रकार के कार्य कराए हैं, इसके बारे में आप क्या कह रहे हैं? क्या कार्य कराए हैं? क्या कार्य कराए हैं? कार्य क्या कराए हैं कि जो है 400 का सिलेंडर था, इस समय 1000 का सिलेंडर है। 60 रुपए का पेट्रोल था, इस समय 100 रुपए का 80 रुपए का पेट्रोल है। क्या कार्य कर, यही प्रकार के तो कार्य कराए हैं। 2022 में तो सपा की सरकार आएगी जी। जब हम लोग की मांगे नहीं पूरी की जा रही हैं, हम लोग की बातों को नहीं सुना जा रहा है, हम लोग इतना प्रताड़ित हो चुके हैं, क्योंकि विश्वास ट्रेडिंग कंपनी ने इतना प्रताड़ित कर दिया है कि हम लोग की जो दिनचर्या थी, आज आपको बताएं कि रोना आ जाता है, रात रात तक नींद नहीं आती है। और उस सब चीज़ों को देख करके कहीं ना कहीं हमारे बच्चों का भी फ्यूचर ख़राब हो रहा है। तो अब किस तरीके से कहा जा सकता है कि किसकी सरकार है, क्योंकि मानी योगी जी तो कुछ हिला नहीं रहे हैं पहली बात। तो उन सब चीज़ों को देख करके हम लोग यही अनुमान लगाएंगे कि अगर भाई हमारा जो कर्ता धर्ता है वही जब हम लोग की बातों को नहीं रख रहा है, तो हम लोग के पास पूरा अधिकार है उसको बदलने का। तो हम सारे लोग कम से कम 5 लाख इस सिस्टम से लोग प्रताड़ित हुए हैं, तो 5 लाख संख्या सर बहुत होती है। और मैं भी ब्राह्मण समाज से ही हूँ, कहीं ना कहीं पार्टी का लीडर भी हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में अगर हम लोग की बातों को नहीं रखा गया, हम लोग की मांगों को नहीं पूरा किया गया, तो आने वाले समय में हमें नहीं लगता है कि बाबा जी दोबारा से रिटर्न होंगे। आपकी क्या राय है 2022 के चुनाव को लेकर? सर देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि अगर आज के टाइम पे सरकार बनेगी तो युवा पीढ़ी से ही बनेगी। बिल्कुल, अगर युवा जागरूक है आपके प्रति, तभी आपकी सरकार बन सकती है। अभी तो प्रेजेंट टाइम में जितना भी युवा है कहीं ना कहीं सब बेरोजगार हो गया। किसी कंपनी में काम कर रहा था, उसका फंड चला गया, तो पता चला 2-2 साल से तो वो बेचारा बैठा हुआ है, अब वो नौकरी कर नहीं सकता है। किसी कंपनी में काम कर लिया तो नौकरी नहीं कर पाएगा। तो बाबा जी से तो यही गुजारिश है कि पहले तो ये सारी चीज़ों को सुलटाएं। अगर उनको अपनी विजयी जो सरकार यह कर रहे हैं, गैस दे रहे, पैसा भी दे रहा, हर चीज़ कर रहा, गल्ला भी दे रहा, तभी सरकार से कौन बढ़िया सरकार है? अच्छा, किसानों के लिए मतलब कौन सी सरकार अच्छी रही? जैसे वर्तमान में आप लोगों को किसान से क्या मतलब सरकार से क्या क्या लाभ मिले हैं? अरे भैया इससे बहुत लाभ मिले हैं, जैसे पैसा मिला, गल्ला मिल रहा,
मान के रखो, गल्ला भी फ्री दे रहा है, एकदम पैसा पर देते, एकदम फ्री दे रहा है और 2000 रुपया दे रहा है अब खाते में। आप देखो क्या दे रहा है। अच्छा, हैं? खाद बीज को लेकर के कुछ कहना है किसान के बारे में? अब खाद बीज भी अब अगर पैसा का तो मिल नहीं रहा है कोई चीज़, देखो जो नहीं बात। अब खाद बीज के लिए क्या उनका बताइए भाई, मिली सब दुकानें का बात। यानी बीजेपी सरकार काफी कुछ दे रही है। बिल्कुल दे रहे, काहे नहीं दे रही। इस समय तो भैया दे रहे हैं, अब वो एक सरकार होने है हमका लागत फिर अब के लिए। तो युवा हैं तो इस सरकार के बारे में क्या कहना है, या वर्तमान में जो सरकार चल रही है या अन्य सरकारों के बारे में जो उम्मीदवार हैं, अन्य लोग हैं, अन्य पार्टियां हैं, उसके बारे में क्या कहना है आपका? सरकार तो युवाओं को भाई रोजगार तो भी निकला नहीं है, रोजगार खातिर सब परेशान हैं, कंपनियां भी बंद हो रही हैं रोजगार के चक्कर में, खेती भी नुकसान हो गया है, खेती में भी उसका भी पैसा दे रहे हैं सरकार वही, मगर यहाँ मिला नहीं है अभी खेती का किसानों का। फिलहाल 2022 में क्या लग रहा है आपको कि किसकी सरकार बनेगी? फिलहाल 2022 में बीएसपी की सरकार हम लोग चाह रहे हैं कि बनेगी और बनाएंगे, बीएसपी की सरकार बनाएंगे हम लोग। इस समय हम जनपद बाराबंकी के मोहल्ला शिवाजीपुरम में हैं। हमारे साथ कुछ दुकानदार और कुछ युवा पीढ़ी के व्यक्ति हैं, बच्चे हैं। सीधे जानने का प्रयास करते हैं कि आने वाले 2022 के चुनाव में किसकी सरकार बनेगी, क्या है इस जनता का रुझान। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजेश मौर्य है। जैसे कि 2022 का चुनाव बिल्कुल करीब है जी, तो आपकी क्या राय है, किसकी सरकार बनेगी? भाई जहाँ तक हमारा मानना है कि सरकार तो योगी बाबा की ही बननी चाहिए, क्योंकि कुछ फैसले उनके जो है हमें बहुत पसंद आए। जैसे कि सीएए के जो जिस समय बवाले हो रहे थे, जैसे दिल्ली में हुआ या अन्य जगहों पे हुआ, तो उस समय योगी जी का एक जो फैसला आया था कि जिसके द्वारा जो भी तोड़फोड़ या नुकसान किया जाएगा उसकी भरपाई उसी से की जाएगी। ये फैसला हमें बहुत अच्छा पसंद आया और इसी के वजह से हम सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, केवल एक ही निर्णय पर आप बीजेपी के भक्त हो गए कहने का मतलब है, या अन्य और कुछ मुद्दे नज़र आ रहे हैं? अब अन्य मुद्दे तो जो हैं वो है ही, लेकिन सबसे अच्छा उनके समय में ये कानून व्यवस्था का राज जो है ये अच्छा लगा। जैसे कि अन्य दलों के द्वारा या कुछ व्यक्तियों के द्वारा बताया जाता है कि बीजेपी सरकार में काफ़ी महंगाई है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, महंगाई का मानना, जैसे सन 96 में हमने एक गाड़ी ली थी तो उस समय पेट्रोल भराते थे 23 रुपये में था, वही 2004 आते आते 47 रुपये में हो गया, यानी समथिंग 25 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। उसी प्रकार 2014 आते आते 77 रुपये 78 रुपये हो गया, यानी फिर अगले पंचवर्षीय या 7 साल में वही रेट जो है 25 रुपये के आसपास बढ़ा। आज उसी के अनुरूप जो है 2014 से महंगाई देखा जाए तो अपना नॉर्मल उसी रेशियो में चल रही, जिस रेशियो में शुरू से चल रही। क्या राय है आपकी, मतलब जनता का रुझान और आपकी क्या राय है, सरकार लगभग किसकी बनना तय? तो जो हमारा मानना है लगभग सरकार भाजपा की ही बननी चाहिए। कुछ ये जानना चाहते हैं कि सरकार किसानों की आय दुगनी कैसे करेगी। डीजल रेट बढ़ा के, पेट्रोल पे गैस बढ़ा के, गैस पे और खाद तो मिल ही नहीं रही। इतना सब महंगाई करके किसानों की आय दुगनी कैसे होगी, ये हम सरकार से जानना चाहते हैं। बाकी तो सब ये जो साढ़ तो छुट्टा चल रहा है, इससे तो नुकसान सभी खेतों में हो रहा है। तो ऐसे में सरकार तो बिल्कुल फेल है। आने वाली सरकार कोई और होगी तो समय बताएगा कैसे। भाजपा सरकार का कहना है कि किसानों के लिए काफ़ी योजनाएं आई हैं, किसानों के लिए काफ़ी सहूलियतें दी गई हैं, इसके बारे में कौन सी योजना दी सरकार, ये बता दे सरकार। केवल हम भाई धान न तो किसानों को तौला जा रहा, किसान तो सब बाड़ों पे बेच रहा है उन्हें पौने दामों में। अब तो ऑनलाइन प्रक्रिया टोकन से कर दिए हैं कि कब तौले जाएगा, फरवरी तक खाली समय है इसका तौल का। और बाकी जी का जो 1 महीना से 15 दिन टाली लिए मंडियों में खड़े हैं, और कल से 10 बजे कह दिन कि 10 बजे से कि ऑनलाइन टोकन होगा। अब बताओ, जो 15 दिन से खड़े हैं, 20 दिन से, उनका अब टोकन नहीं मिली है तो उसके बाद कब तौला जाएगा धान उनका, तो उनकी आय कैसे दुगनी होगी किसानों की। 2022 में आने वाला 6 दिन बचा। हमारे नेताजी भी यही कह रहे हैं कि बस चंद दिन बचे हैं किसानों की दुगनी करने के लिए, कैसे होगा, यही तो हम सरकार से पूछ रहे हैं।
आपकी क्या राय है 2022 के चुनाव को लेकर? आपकी क्या राय है? हमारी राय यह है कि जो सरकार किसानों के लिए काम करेगी हम उसके समर्थन में जाएंगे और इस सरकार से हम संतुष्ट नहीं हैं। आपने देखा जनता की राय। जनता अपनी अपनी राय रख रहा है। किसी का कहना है कि भाजपा की सरकार होनी चाहिए, किसी का कहना है कि सपा की, और कोई कहता है कांग्रेस की। फिलहाल सभी नेता अपने अपने दलों में लाने का सभी लोगों का प्रयास कर रहे हैं। ये तो समय ही बताएगा कि 2022 में किसकी सरकार बनेगी। बाराबंकी से रामानंद गुप्ता।